तारीख 8 जुलाई 2026, वक्त सुबह करीब 8:30 बजे, जगह यूपी का बुलंदशहर। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 टीमें 3 अलग अलग गाड़ियों से एक साथ पहुंचती हैं। अब्दुल कादिर, बिलाल और फैसल के ठिकानों के अंदर दाखिल होती हैं। स्थानीय एसपी तक खबर पहुंचती है तो तुरंत यूपी पुलिस के जवान मोर्चा संभालने पहुंच जाते हैं ताकि एनआईए अधिकारियों के काम में कोई रोड़ा ना अटकाने पाए। करीब 4 घंटे तक अधिकारी घर का कोना कोना खंगालते हैं। भारी मात्रा में कैश मिलता है तो उसे गिनने के लिए मशीन मंगवाते हैं, लेकिन मामला सिर्फ कैश से जुड़ा नहीं था बल्कि साजिश बड़ी थी। अधिकारियों को पता चलता है ये तीनों डॉक्टर खुशबुद्दीन के बेटे हैं जिनकी क्लिनिक से ठीक ठाक कमाई होती है। 32 साल के अब्दुल कादिर की कॉस्मेटिक की शॉप है। 2 साल पहले उसकी शादी हुई है। 30 साल के बिलाल की वहीं ऑटो पार्ट्स की दुकान है, जबकि 28 साल का फैसल पिता के क्लिनिक पर रहता है। ये लोग इतने शातिर तरीके से काम कर रहे थे कि मोहल्ले के लोगों को भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर आतंकियों के खिलाफ जांच करने वाली एजेंसी इनके घर क्यों आई है, क्योंकि ना तो इनमें से किसी के पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने की खबर थी और ना ही किसी का वहां के आकाओं से सीधा कोई नाता था। फिर इस छापेमारी की कहानी क्या है? एक लाइन में समझे तो ऐसा लगता है मानो वो बाहर लिपस्टिक पाउडर था और घर के अंदर बड़ा खेल चल रहा था। ये खेल क्या था, इसे समझने के लिए हमने भी कुछ मीडिया रिपोर्ट खंगाली तो पता चला। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश में शामिल थे, जिनके लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। ये हवाला के जरिए पैसे इधर उधर कर रहे थे। इसी की जांच के दौरान जांच एजेंसी के रडार पर आए। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या धुरंधर मूवी के जिस सीन का जिक्र किया गया था वैसी कोई कहानी अब भी चल रही है? हवाला के नोटों के जरिए देश के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रची जा रही है, क्योंकि ये कार्रवाई पिछले साल विजयवाड़ा में दर्ज हुए मुकदमे के सिलसिले में हुई है, जिसमें दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बंगाल समेत कई राज्यों के 20 ठिकानों पर अब तक छापेमारी हो चुकी है। 11 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। इनका सरगना रहमतुल्लाह शरीफ मोहम्मद बताया जा रहा है, जिसने पूछताछ में कबूल किया है कि उसकी प्लानिंग हिंदुस्तान की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर इस्लामिक स्टेट बनाने की थी। वो इसके लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था, अपनी एक टीम तैयार कर रहा था। इसके लिए उसने अल मलिक यूथ इस्लामिक कम्युनिटी नाम का ऑनलाइन ग्रुप बनाया था, जो टेलीग्राम और बाकी एप्स के जरिए युवाओं को भड़काता था। लेकिन इसका मंसूबा सफल हो पाता उससे पहले यह सलाखों के पीछे पहुंच गया। गृह मंत्रालय तक जैसे ही इसकी खबर पहुंची, विस्तृत जांच के लिए तुरंत एनआईए को सौंप दी गई। करीब 1 साल तक फाइलें पढ़ने, डिटेल जुटाने और पूछताछ करने के बाद एनआईए की टीम बुलंदशहर में छापा मारने पहुंची, जहां किसी की गिरफ्तारी होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर एक भी सबूत इन तीनों भाइयों में से किसी के खिलाफ मिले तो फिर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इनमें से एक भाई किसी दूसरे राज्य से हाल ही में लौटा है। क्या कभी ये किसी दूसरे देश भी गया और क्या वहां किसी दुश्मन से इसकी मुलाकात हुई? ये सारी डिटेल भी जुटाई जा रही है। ये पैसे की फंडिंग किस तरीके से कर रहा था, दुश्मनों को आर्थिक मदद कैसे मुहैया करा रहा था, इसकी पूरी डिटेल खंगाली जा रही है।